सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजय नगर के यूट्यूब चैनल पर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। मैं अमनदीप कौर हाज़र हाँ जी तुहाडी पंजाबी दी BA फस्ट ईयर की क्लास के नाल। BA फस्ट ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं श्री गुरु अर्जन देव जी जिहड़े आ उन्हां दीयां रचनावां नूं अपनी इस क्लास के विच शुरू किया होया। श्री गुरु अर्जन देव जी दियां पिछले साडी क्लास के विच असीं जिहड़ियां दो रचनावां कर चुके हैं, जिन्हां विचों पहली रचना असीं कीती सी जी फुल्लां की बागात, मतलब फुल्लां दी बागीची, जिस विच सानूं गुरु अर्जन देव जी ने समझाउण दा जिहड़ा यतन कीता सी कि मनुख तेरा जिहड़ा जीवन है वो फुल्लां दी बागीची दे समान है। जिस तरह जिहड़े फुੱਲ ਹਨ ਉਹ थोड़े चिर दे लई खिड़दे हैं ते बाद विच मुरझा जाते हैं, उस तरह ही जिहड़ा मनुख जिहड़ा जीवन है वो तैनूं थोड़े समय दे लई मिलिया है। सो तैनूं जिहड़ा ये जीवन है इस नूं जिहड़ा है चंगे कर्म करके सार्थक कर लेना चाहिए है। तैनूं समा रहिंदे होए परमात्मा की जिहड़ी भगती है वो कर लेनी चाहिए है। फिर ये उन्होंने अलग अलग उदाहरण दित्तियां सी। पहली उदाहरण उन्होंने एक गवाले की दित्ती सी ते दूसरी उदाहरण उन्होंने दित्ती सी सानूं परौणियां दी कि जिस तरह जिहड़े रात के आए हुए परौणे सवेर होण दे नाल चले जाते हैं, उस तरह जिहड़ी तेरे जीवन की रात जदों खत्म हो जाएगी तो तैनूं भी इत्थों चलना ही पवेगा। सो इस तरह का जिहड़ा शब्द सी इस शब्द के नाल ही मिलदा जुलदा जिहड़ा दूसरा शब्द सी जिहड़ा असीं साडी कल दी क्लास दे विच कीता सी जी ਉਹ ਸੀਗਾ इन विद कुशल होत मेरे भाई। इन विद कुशल होत मेरे भाई जिहड़ा सी इहदे विच पहला गुरु अर्जन देव जी ने जिहड़ा सानूं समझाउण दी कोशिश कीती सी कि जिहड़ा किस तरह मनुख तैनूं जिहड़ा आत्मिक आनंद जिहड़ा है वो प्राप्त हो सकता है। पहला उन्होंने प्रश्न किया सी कि आत्मिक आनंद जिहड़ा है वो मनुख नूं किस तरह प्राप्त हो सकता है, परमात्मा की जिहड़ी प्राप्ति है वो किस तरह जिहड़ी कीती जा सकती है। सो गुरु की सिक्ख्या उत्ते चल के जिहड़ा परमात्मा का जिहड़ा नाम सिमर के गुरु की सिक्ख्या उत्ते चल के मनुख जिहड़ा है वो कहते परमात्मा नूं प्राप्त कर सकता है। फिर इस तरह ही जिहड़ा अगे जिहड़ा जाके उन्होंने दस्सिया सीगा कि कहते जिहड़े मनुख परमात्मा की रचा विच राजी रहना सीख जाते हैं, जिस तरह परमात्मा जो करता है चंगा करता है, जे जिहड़ी मनुखा नूं इस गल की समझ आ जाती है, जिहड़े उसके भगत इस गल परमात्मा की जिहड़ी रचा है उस विच राजी रहने वाली जिहड़ी गल है उसनूं समझ जाते हैं, उन्होंने फिर जिहड़ा है परमात्मा की जिहड़ी प्राप्ति है वो हो जाती है। इस तरह जिहड़ा उन्होंने आत्मिक आनंद जिहड़ा है वो मिल जाता है। सो जिहड़ा ये शब्द इन विद कुशल होत मेरे भाई जिहड़ा असीं पिछली क्लास दे विच कीता सी, इहदे विच भी उन्होंने संसार की नाशवंता की ही गल कीती सी ते मनुख नूं जिहड़ा अपना जीवन है उसनूं सार्थक करन दा उपदेश जिहड़ा है वो दिता सी ते नाल दी नाल मनुख नूं परमात्मा की रचा विच राजी रहण दी गल भी जिहड़ी आ उन्होंने अपने शब्द दे विच कीती सी। ते जिहड़ी उन्हां दी अगली जिहड़ी रचना है वो जिहड़ी अज दी असीं क्लास विच लैके आए हैं वो है जी मानुख बिन बूझे बिरथा आया। जिहड़ा मनुख है कहंदे जेकर उसनूं अपने इस संसार ते आउण दा जिहड़ा मनोरथ है उसनूं जेकर वो समझ नहीं पाया, जेकर उसनूं ही उस जिहड़ा जीवन मनोरथ है उसका ही मनुख नूं पता नहीं लग्या, उसकी समझ मनुख नूं नहीं आई, तो मनुख का इस संसार ते आउणा फिर बेअर्थ ही है। कहते मानुख बिन बूझे बिरथा आया, जेकर मनुख तेनों अपने आउण दा जिहड़ा जीवन मनोरथ है उसका ही ज्ञान नहीं होया तो तेरा इस संसार ते आउणा बेअर्थ ही जाता है। सो इस तरह के जिहड़े भाव हैं इन्हां दे नाल जिहड़ा ये शब्द जिहड़ा है भरिया होया है। सो इन जिहड़ा किस तरह जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी मनुख नूं अपना जिहड़ा जीवन है उसनूं सार्थक करन दा उपदेश इस शब्द विच दे रहे हैं। सो आपां नाल दी नाल इस शब्द नूं दी प्रसंग सहित व्याख्या करांगे ते नाल ही नाल उन्हां दे दित्ते उपदेश की जानकारी भी लवांगे। सो चलदे हां जी अपने अज दी इस शब्द दे वल मानुख बिन बूझे बिरथा आया। सो की कह रहे हैं श्री गुरु अर्जन देव जी, कहते मानुख बिन बूझे बिरथा आया, मानुख बिन बूझे बिरथा आया।
आया। अनक साज श्रृंगार बहु करता। अनक साज श्रृंगार बहु करता। अनक श्रृंगार बहु करता। ज्यों ज्यों मृतिक उड़ाया। ज्यों मृतिक उड़ाया। रहाओ। ताए ताए किरपन श्रम कीनो। ताए 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 किरपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। एकत्र करी है माया। एकत्र करी है माया। दान पुण्य नहीं संतन सेवा। दान पुण्य नहीं संतन सेवा। कित ही काज न आया। कित ही काज न आया। कर आवरण सवारी सेजा कामन ठाट बनाया। संग न पायो। संग न पायो आपन परते। अपने परते पेख पेख दुख पाया। पेख पेख दुख पाया। हाँ जी, पहले नेक्स्ट शब्द जी करेंगे। कहते मानुख बिन बूझे बिरथा आया। अनक साज श्रृंगार बहु करता। ज्यों मृतिक उड़ाया। रहाओ। ताए ताए किरपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। दान पुण्य नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया। कर आवरण सवारी सेजा कामन त्राट बनाया। संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
तेरा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਕ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁ ਕਰਤਾ ਜੋ ਮਿਰਤਕ ਉਡਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਨਾਵਟੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਏ ਤਾਏ ਕਿਰਪਨ ਸ਼ਰਮ ਕੀਨੋ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਤਾਏ ਤਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਜੂਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੰਜੂਸੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਆਭਰਣ ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ ਕਾਮਨ ਖਰਾਟ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਭਰਣ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਹਿਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਹਿਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਓ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ ਵੇਖ ਦੁੱਖ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
परमात्मा का नाम नहीं जपदा, माया इकट्ठी करन दे मगर लग्या रहता है, तां तेरा जिहड़ा ये जीवन किसी काम का नहीं है। सो कहते मनुख जेकर जिहड़ा तेनू अपना जिहड़ा इत्थे जीवन का मनोरथ जिहड़ा तेनू जन्म मिलिया है, मनुखा जन्म नू जिहड़ा जेकर तू इसका जिहड़ा जीवन मनोरथ है वो भुल गया तां तेरा जिहड़ा ये जीवन व्यर्थ है। कहते तू अपना जिहड़ा शरीर है उसनू कई तरह के हार श्रृंगार लगाना है, तू अनेक प्रकार के हार श्रृंगार अपने शरीर से लाउंदा है। कहते पर ये हार श्रृंगार जिहड़े हन वो तां इस तरह हन जिस तरह एक मुर्दे नूं कपड़े पाए जा रहे होण। फिर कहते तू जिहड़ा है बहुत ज़्यादा भज दौड़ करता है, मेहनत करता है, माया इकट्ठी करता है, पर उस माया के नाल ना तो तू कोई दान पुण्य करता है, ना संतां की सेवा करता है, तो ये माया भी फिर तेरे किसी काम की नहीं है। कहते तू जिहड़ा है कई अपनी पत्नी नूं कई तरह के गहने कपड़े हार श्रृंगार के साधन जिहड़े हन वो बना बना के दिंदा है, पर कहते जेकर तैनूं जिहड़ा है अपनी जिहड़ी अपना जिहड़ा जीवन मनोरथ भुल गया तो ये धन दौलत ये हार श्रृंगार के साधन तेरे किसी काम के नहीं हैं। फिर कहते संग न पायो अपने भरते भेख भेख दुख पाया। फिर एक जिहड़ी है जीव इस्त्री है उसकी गल करते हुए कहते हैं कि जिस तरह एक इस्त्री जिहड़ी है जेकर ओह कहते कई तरह के हार श्रृंगार करके बैठती है, कई तरह के हार श्रृंगार करके अपने आप को सजा के रखती है, पर जेकर कहते उसनों इन्ना हार श्रृंगार करन दे बावजूद भी अपने पति का जिहड़ा मिलाप है वह हासिल नहीं हुंदा, तां फिर कहते उस दे लई कीता गया हार श्रृंगार जिहड़ा है वो किसी भी काम का नहीं है। कहते इस हार श्रृंगार करन दे बावजूद भी उसनों जिहड़ा दुखों का जिहड़ा है भागी है वो बढ़ना पैंदा है। सो चलते हैं जी अगले पैरे वाल। अगले पैरे में जिहड़ा की कहने की कोशिश करते हैं गुरु अर्जन देव जी। अगले पैरे में सो अगे चलते हैं जी अगले पैरे च कहते सारो दिनस मजूरी करता त्रह मूसल हिर शराया खेद पयो बेगानी न्याई। खेद पयो बेगानी न्याई। बेगारी न्याई करके काम न आया। करके काम न आया। करके काम न आया। पन्यो अनुग्रह पयो अनुग्रह जा को प्रभु को तिस हृदय नाम बसाया। तिस हृदय नाम बसाया। साध संगत के पाछे परयो। साध संगत के पाछे परयो।
साध संग के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। जन नानक हर रस पाया। हाँ जी, की कह रहे अगे, कहते सारो दिनस मजदूरी करता तो मूस लहर चराया। खेद भयो बेगानी न्यायी करके काम न आया। भयो अनुग्रह जा को प्रभु को तिस हृदय नाम बसाया। साध संग के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। सो कहते जिहड़ा मनुख है जिसनों अपने जीवन का मनोरथ अपने जीवन मनोरथ का ही पता नहीं है, अजिहा मनुख जिसने मनुखी जन्म तो लै लिया है पर उसनों मनुखी जन्म के मनोरथ का ही पता नहीं है, फिर अजिहा मनुख कहते सिर्फ ते सिर्फ दुखों का शिकार ही होया रहता है। जिस तरह पिछले जो पैराग्राफ में दसिया कि एक जी इस्त्री है जेकर वो हार श्रृंगार लगा के बैठती है पर फिर भी उसनों अपने प्रभु का अपने प्रीतम का जोड़ा मिलाप है वो जोड़ा प्राप्त नहीं होता, तो वह हार श्रृंगार भी उसके दुखों का जोड़ा कारण है वो बन जाता है, वो भी उसनों कोई सुख नहीं दिंदा उल्टा दुख ही दिंदे हैं। सो इस तरह ही कहते जोड़ा मनुख है अजिहा मनुख जिसनों अपने जीवन मनोरथ का कोई पता नहीं है, कहते वो सारा दिन उसकी हालत फिर उस तरह की हो जाती है जो जेड़ा मनुख कहते अजिही हालत विच अपने जड़ा है मनुख कहते नामहीन मनुख जिमें सारा दिन मजदूरी करता है। कहते अजिहा जिस मनुख नूं नाम की प्राप्ति नहीं हुई फिर अजिही हालत विच नामहीन जड़ा मनुख है वो सारा दिन मजदूरी करता है, मोले नाल तरोठिया जाता है। कहते मोहले नाल त्रो हो चढ़ता है पर कहते उसकी जी मेहनत भी किसी काम की नहीं है, जां फिर उसकी हालत उस वर्गी होती है जिहड़ा मनुख निरी जी वगार का ही काम करता है ते उसनूं उस बगारी दे कीती हुई वगारी दे विच बगारी जिहड़ी है मतलब बिना पैसे तो किया गया काम जिहड़ा है उसनूं क्या गया है, कहते फिर उसकी मनुख की हालत अजिही हो जाती है जिहड़ा कहता सारा दिन बेगारी करता है दूजिया का काम करता है पर उसके बदले उसनों कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस तरह जिहड़ा अजिहा मनुख है वो अपने घर के काम भी नहीं कर पाता, अपने घर के काम भी नहीं आ सकता। कहते जिहड़ा नामहीन मनुख है उसकी हालत फिर उस आदमी वर्गी हो जाती है, उस मनुख वर्गी हो जाती है जो सारा दिन बेगारी करता है पर उस बेगारी जो की गई काम बेगार के विचों उसनों कुछ भी हासिल जड़ा है नहीं हुंदा ते इस तरह वो अपने घर के काम भी जड़ा नहीं आ सकता, अपने घर का जड़ा काम है उसनों भी नहीं कर पाता। सो फिर उसकी जी हालत है वो बहुत ज़्यादा जी माड़ी है हो जाती है, उसनों दोनों पासों तो ही जड़ा दुखों का सामना करना पैदा है। सो अगे कहते पयो अनुग्रह जा को प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया। फिर कहते अजिहा मनुख जिहड़ा कि जिसनों अपने जीवन का मनोरथ भुल जाता है वो सिर्फ दुख ही दुख जिहड़ा उसनूं सहारने पैंदे हन। फिर अगे कहते हैं कि जिस मनुख उत्ते परमात्मा की कृपा हो जाए भयो अनुग्रह कृपा जेकर किसी मनुख उत्ते कहते जिस मनुख उत्ते परमात्मा की जी कृपा है वो हो जाए फिर कहते उस दे हृदय दे विच परमात्मा का जिहड़ा नाम है वो आप जिहड़ा है वस जाता है। जिस मनुख के उत्ते परमात्मा की कृपा हो जाए उस दे हृदय दे विच ही जिहड़ा परमात्मा का जिहड़ा नाम है वो वसदा है वस जाता है। कहते अजिहे मनुख फिर साध संग के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। फिर कहते अजिहे जिहड़े मनुख हैं वो साध संगत की शरणी जिहड़ा है वो पै जाते हैं ते साध संगत की शरणी पै के परमात्मा के मिलाप का आनंद जिहड़ा है वो माणदे हैं। कहते जिस दे उत्ते परमात्मा की कृपा हो जाती है उस मनुख के हृदय दे विच ही परमात्मा का जिहड़ा नाम है उसका वासा जिहड़ा है
ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਸ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਨੁਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਗਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਗਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਗਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਨੁਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।